किस एतबार से? रूह के एतबार से। आए मेरी बेटी के लिए जोरदार ताली। स्पिरिचुअल आंखें खोलें, रूहानी तौर पे। अगर आप फिर ऊपर चले जाएं तो लिखा हुआ मिलता है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें क्या थी? उसमें क्या थी? और वो जिंदगी आदमियों का दिल है। समझ रहे? ये रूह की बातें हैं। उसमें जिंदगी थी ना नजर आने वाली, आप नजर आ रहे हैं, ये दिखावा है। इसके अंदर जो अनदेखी है वो जिंदगी है और वो रूह है। आमीन आमीन। आए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और यीशु मसीह दुनिया में आने को थे बदन के एतबार से, लेकिन वो पहले से दुनिया में है। किस एतबार से? रूह के एतबार से। तो आओ आगे बढ़ें। रूमियों का मुसन्नफ कहता है 8वां बाब, और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं। क्या लिखा है? हाँ, मेरे और आपके पास एक रास्ता है। अगर हम जिस्म के एतबार से चलेंगे तो कलाम बयान करता जरूर मरोगे। क्या करोगे? तो फिर आपका कोई जिस्म से लेन देन है नहीं। आप रूह के एतबार से तख्लीक किए गए हैं, क्योंकि खुदा क्या है? रूह है। खुदा क्या है? रूह है। 8वें बाब की कौन सी मैंने आयत बोली है? 14वीं आयत। लिखा है इसलिए कि जितने, अभी हम सब बैठे हुए हैं लेकिन हमारे में भी कुछ फर्क है। लिखा है इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अगर मैं पादरी और ना रूह की हदायत से चलूंगा तो क्या ठहरूंगा? खुदा का। हाँ, आए गलतियों में चलते हैं। सोलहवीं आयत 5वें बाब की लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज क्या? हाँ, हरगिज पूरा ना करोगे। 17वीं आयत में लिखा है क्यों? वजह बयान की है, जिस्म रूह के क्या करता है? खिलाफ ख्वाहिश करता है, और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के क्या हैं? मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आए जो मेरे लिए आपके लिए 18वीं आयत है, गलतियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और अगर एक शर्त रखी हुई है, लिखा है और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, ये आगे क्या लिखे हुए? सारे जिस्म के काम लिखे हुए हैं। तो मैं और आप जिस्म के एतबार से जिंदगी नहीं बसर करते, बल्कि किस एतबार से बसर करते हैं? रूह के एतबार से। रूह के एतबार से जिंदगी बसर करेंगे तो फिर क्या करेंगे? खुदावंद में हम जिएंगे। और अगर हम रूह के हिदायत से चलते हैं तो खुदा के क्या ठहरते हैं? और अगर आप जिस्म के एतबार से गुजारेंगे तो फिर जरूर हलाक होंगे। हलाक होना है कि जिंदा रहना है? हाँ, अब्दियत में जाना है, क्योंकि खुदा रूह है। और आगे ये नाम लिखे हुए हैं
اب جسم کے کام تو ظاہر ہے یعنی حرام کاری ناپاکی 15 باتیں لکھی ہوئی ہیں. کتنی؟ ہاں. تو یہ 15 باتوں کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے اور 9 باتیں کہ روح کا پھل وہ ہماری زندگی میں ہوں گا تو ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی میں داخل ہوں گے. آئیں 25ویں آیت پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. ابھی شرطیں بھی رکھی ہوئی ہیں. اگر میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہم روح کے اعتبار سے ہیں تو پھر جسم کی خواہشوں پہ کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں اس بات کو اول درجہ دیں گے تو ضرور خداوند سے بلیسنگ کو برکت کو کیا حاصل کرنے والے ہوں گے؟ رسیو کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر آپ جسم کے مانیں گے تو پھر کلام بیان کرتا ہے کہ ضرور ہے قریب ہے کہ ہم کیا ہو جائیں؟ ہلاک ہو جائیں. لیکن آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہلاک ہونے والوں میں سے آواز کچھ آتی ہے لگتا ہے. آئے مزید کلام خدا کو سیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ملتا ہے رومیو 8:14 آیت میں سے ہم نے سیکھا اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ادا سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. پھر 15ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے لے بالغ ہونے کے ہمیں کیا ملی ہے؟ روح ملی ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں خدا کو؟ ابا. کس اعتبار سے؟ ہاں 15ویں آیت